नमस्कार, आप सुन रहे हैं कैसा ये प्यार है। कैसा ये प्यार है कि पिछले एपिसोड में हमने सुना और जाना था, गोल्ड हॉर्स के पास ये खबर पहुंच गई थी। खबर तो हवेली में भी पहुंची थी और ये लोग पहुंच गए थे हॉस्पिटल। प्रिया कॉलेज से घर आई थी क्योंकि प्रिया को पता चल चुका था। उसने आकर माँ से बताया था। माँ की बेचैनी बढ़ गई थी। प्रिया माँ को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गई थी। जब मॉम पहुंची थी कविशा के पास तो कविशा रो रही थी, लेकिन मॉम का आत्मविश्वास देखकर कविशा में भी आत्मविश्वास आ ही गया था। मिस्टर ग्रोवर की एंट्री हुई थी हॉस्पिटल में। मॉम से बात हुई थी। ग्रोवर ने ये बताया था कि ये उन्होंने नहीं किया और जिसने भी किया है वो छूटने वाला तो है नहीं। उन्होंने अपना हाथ कविशा के सर पर रखा था और अपनी बहुत बहुत विनम्र निगाहों से देखा था रूह को। मिस्टर ग्रोवर यहाँ से चले गए थे। उससे पहले ब्लड की नीड हुई थी तो मिस्टर ग्रोवर ने कहा था देने के लिए, लेकिन मॉम मॉम है। जब तक वो जिंदा है अमाल को कोई सींच भी नहीं सकता। कैसे भूल जाते हैं लोग। मॉम ने अपना ब्लड दिया था और डॉक्टर ने आकर बताया था कि उन्होंने अपना काम कर दिया है और अब पारी है आप लोगों के काम की। 72 घंटे 72 घंटे की मोहलत दी थी डॉक्टर ने अमाल की सांसों को। लेकिन क्या वो भूल गए थे कि मोहलत देने वाला सबसे ऊपर बैठा हुआ है। बस उसी को याद करने के लिए कविशा पहुंच गई थी वहीं जहां वो अमाल के साथ गई थी। तो यही था पिछला एपिसोड। आइए जान लेते हैं आगे का हाल। घंटों बीत आए थे। घंटों। कविशा यहाँ अंधेरे में आई थी और अंधेरे ने उजाला ले लिया था। उजाला भी बहुत चकाचौंध कर देने वाला। कविशा मंदिर के उसी कोने में बैठी हुई थी। बार बार उनकी आंखों को तक रही थी, अपने दिल की पुकार लगा रही थी। बस वो बैठी ही थी और जैसे दुनिया खाली हो गई थी उसके लिए। अगर कोई था तो सामने ये मुस्कुराते हुए खड़े थे और कविशा के दिल का हाल जान रहे थे। वहाँ हॉस्पिटल में भी पुकारें जारी थी। तभी डॉक्टर जल्दी जल्दी अपनी कदम लेकर मॉम के पास आए थे। मॉम चलिए, अमाल को होश आ गया है। जैसे ही डॉक्टर ने ये कहा सब के सब अपने कदमों पर तेज़ी से खड़े हो गए। दिल की धड़कनें तेज हो गई और होंठ मुस्कुरा दिए। आंखों से जो अभी आंसू गिर रहे थे वो दूसरे भाव के थे, लेकिन अब दूसरे भाव के आंसू गिर गए थे। मॉम फट से खड़ी हुई थी और डॉक्टर के पीछे चल पड़ी थी। डॉक्टर उन्हें लेकर पहुँचे थे अमाल के पास। सबकी सांसों में सांस आ गई थी। प्रिया यहाँ से हल्का सा दूर हुई थी और उसने कविशा को कॉल मिलाना शुरू किया था, लेकिन लगातार वो नॉट रीचेबल ही आ रहा था। क्या हुआ? हाँ, दी का फ़ोन नहीं लग रहा। दी कहाँ है? प्रिया की सांसें उखड़ रही थी। तभी उसकी सांसों को बांध दिया था उदय ने अपने हाथ में उसकी हथेली को थामकर। कुछ नहीं, भाभी कहीं ना कहीं दुआई कर रही होंगी। और उनका फ़ोन शायद गाड़ी में है, तभी गिर गया था। अब फ़ोन, हाँ मैं लेकर आता हूँ। उदय ने ये कहा और अपने अपने कदम गाड़ी की तरफ बढ़ा दिए थे। सच में गाड़ी की सीट के नीचे ही कविशा का फ़ोन पड़ा हुआ था जिसमें कोई जान नहीं थी। उदय ने वो फ़ोन उठाया और फिर उस चार्जर में कनेक्ट कर दिया। काफ़ी समय के बाद एक लाइट स्क्रीन पर ऑन हुई थी। उदय गाड़ी को बंद करके फिर से प्रिया के पास पहुंच गया था। तभी देखा उदय ने कि प्रिया जल्दी जल्दी अपने कदम लिए बाहर की तरफ बढ़ रही है। प्रिया कहाँ जा रही हो? दी को ढूंढने जा रही हूँ, वो पता नहीं कहाँ है। रुको मैं भी चलता हूँ। और अकेले कहाँ जाओगी? पैदल? गाड़ी से चलो। ये कहते उसने प्रिया के लिए दरवाज़ा खोला। प्रिया गाड़ी में बैठ गई। उदय ने गाड़ी को स्टार्ट किया और अपनी रास्ते पर गाड़ी लगा दी थी। वहाँ मॉम अमाल के पास थी। अमाल का हाथ अपने हाथ में थामे हुए। मॉम की आंखों से आंसू गिरा था। अपनी आधी बंद और आधी खुली आंख से अमाल ने मॉम को देखा था और अपनी गर्दन को ना में हिलाया था। अमाल की आंखें कह रही थी मॉम से ना आंसू बहाने के लिए, और वो पढ़ भी लिया था मॉम के दिल ने। मॉम के लब मुस्कुरा दिए थे। रूह माँ के पास आई थी। माँ ने रूह के सर को सहलाया था, प्यार किया था, चूम लिया था। वहाँ आगे बढ़ रही थी उदय और प्रिया की वो गाड़ी, लेकिन कविशा कहीं भी नहीं मिल रही थी, कहीं भी नहीं। प्रिया
प्रिया परेशान हो गई थी, उसकी आंखों से आंसू निकले चले जा रहे थे। तभी उदय ने उसके हाथों को थामा था। वो दोनों गाड़ी में थे। हाथों को थाम कर उदय ने प्रिया के माथे को चूम लिया था। कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तुम क्यों परेशान हो रही हो? दी कहाँ है उदय? दी कहाँ है? ये कहते हुए प्रिया उदय के सीने से लग गई थी। उदय ने अपने सीधे हाथ से उसके बाल को सहलाया था। उदय, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ उदय, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं नहीं इंतज़ार करना चाहती है और किसी भी आने वाले पल का। बस इस पल में मेरे दिल ने कहा कि मैं तुम्हें ये कह दूँ और मैं तुम्हें कह रही हूँ। प्रिया ने अपनी इसी जज्बात के साथ अपने दिल का हाल कह दिया था। उदय की धड़कन जैसे रुक गई थी। ये कोई वक्त था अपने प्यार का इजहार कर देने का। उदय ने एक लंबी सांस लेकर अपने सीने में प्रिया को भर लेना चाहा था, लेकिन उसके हाथों ने प्रिया के खूबसूरत चेहरे को थाम कर उसके सामने किया था। ये कोई टाइम है? मैं भी तुमसे अपने प्यार का इजहार करना चाहता हूँ प्रिया। सोचा था एक बहुत खूबसूरत जगह बनाकर तुम्हें ले जाकर तुम्हारे हाथों में अंगूठी पहना कर कहूँगा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लेकिन मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ प्रिया, बहुत प्यार। दोनों की निगाहें पानी लिए एक दूसरे से कनेक्ट थी, जैसे खींच लिया था दोनों ने एक दूसरे को। वो पानी पानी नहीं था, पता नहीं कौन से भाव थे। उदय, दी वहाँ होंगी। हाँ, उन्होंने मुझे बताया था एक बार कि अमाल जीजू उन्हें मंदिर लेकर गए थे। हाँ, कुल देवी के मंदिर। बॉस गई थी। हाँ हाँ प्रिया, हाँ। उदय ने प्रिया के माथे को चूमा और स्टीयरिंग फट से घुमाई और फिर मंदिर की तरफ वो जल्दी जल्दी बढ़ गए थे। कार रुक गई थी मंदिर के सामने और दोनों दरवाजे एक साथ खुले थे। जल्दी में दोनों ने जल्दी जल्दी कदम अपने ऊपर की तरफ बढ़ा दिए थे और फिर प्रिया के कदम अपने आप रुक गए थे क्योंकि प्रिया की निगाहों ने कविशा को देख लिया था। दी, प्रिया ने पुकारा था और उसकी पुकार पर कविशा पीछे मुड़ी थी, जैसे कविशा का कोई है ही नहीं, बस से वो दिख रही थी। प्रिया के दिल में एक चोट हुई और उसने जाकर कविशा को सीने से लगा लिया था। दी, अमाल को होश आ गया, जल्दी चलो। क्या 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 कहा तुमने? मेरे अमाल को होश आ गया। ये कहते हुए कविशा वापस पीछे मुड़ी थी और उन्हीं आंखों में देखा था जिनकी आंखों में टकटकी लगाए वो कब से यहाँ बैठी हुई थी, इस इंतज़ार में कि कब वो अपने आशीर्वाद से उसे कृतार्थ करेंगे। और वो हो चुका था। उसके दिल में इतना बड़ा शुक्रिया अदा आया था कि उसकी ज़बानी कोई हो नहीं सकती थी। कविशा फट से उन पुजारी जी के पास गई थी। उनका आशीर्वाद लेते हुए वह उदय और प्रिया के साथ गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकल गई थी। थोड़ी ही देर में ये लोग हॉस्पिटल पहुंच गए थे। जल्दी से भागते हुए कदम कविशा के उस रूम पर गए थे जहां मॉम अमाल के साथ बैठी थी। मॉम पीछे मुड़ी थी और कविशा को देखा था। फट से धीरे हो गए थे वो कदम जो जल्दी जल्दी चल रहे थे। कविशा मॉम के पास आ गई थी और देखा था अमाल सो गई है। कुछ नहीं हुआ है तेरे अमाल को, बस दवाइयों का असर है। मॉम गले लगाई थी कविशा मॉम के। मॉम ने उसे सहलाया था और फिर उसका हाथ पकड़कर वो बाहर आ गई थी। क्या हालत बना के रखी है अपनी? हाँ, जा, घर जा, मॉम ने कविशा के गाल को सहलाते हुए कहा। नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगी मॉम। बेटा, तुझे घर जाना होगा। उसे होश आएगा और वो तुझे इस हाल में देखेगी तो क्या बीतेगी उसके दिल पर? देख खुद को, ये खून से सने कपड़े। जा बेटा, घर जा, नहा कर आ, पूजा करके आ। और ये मेरा हुक्म है। जी मॉम।
कविशा के लब ज़रा काँपे थे और वो फिर से मॉम के सीने से लग गई थी। माँ भी आ गई थी यहाँ और पलटकर कविशा ने माँ को देखा था। माँ की गर्दन पर उसने अपना सर रख दिया था। ठीक कह रही हैं समधन जी, जा बेटा घर जा। हम जब तक हैं यहाँ, जा। उदय, मॉम ने उदय को पुकारा था और उदय जल्दी जल्दी अपने कदम लिए मॉम के पास आ गया था। कविशा को लेके घर जा, जा। जी मॉम। उदय ने अपनी गर्दन हिलाई और कविशा को लेकर वो घर की तरफ निकल गया था। वहाँ काका बेकरी पहुँच गए थे। कल रात से बनी काका के साथ ही थी। उन्हीं के घर पर उसकी मम्मी की भी हालत कुछ ठीक नहीं थी और ज़्यादा बिगड़ती चली जा रही थी। काका उससे भी परेशान थे क्योंकि काका को मालूम पड़ गया था कि बनी की माँ की हालत ठीक नहीं है। कविशा घर पहुँच गई थी। घर पहुंचकर उसने जल्दी जल्दी स्नान लिए था। वो कपड़े उतार कर एक साइड रख दिए थे और उसको देखकर उसके दिल में दर्द हुआ था। फट से उसने एक काली पॉलीथीन निकाली थी और उन कपड़ों को उसमें बांध दिया था। कविशा फट से पूजा घर पहुंची थी और अपनी सुरीली आवाज़ से फिर से इस घर को महका दिया था। सभी दास दासी खुश हो गए थे क्योंकि उन्हें मालूम हो गया था कि अमाल को होश आ गया है। सभी बहुत खुश थे। किसी ने कविशा को खाने के लिए रोका तो किसी ने कुछ पूछने के लिए रोका था पूजा कर लेने के बाद, लेकिन कविशा ने सबका जवाब दिया और खाने से मना कर दिया क्योंकि वो अमाल के पास जाना चाहती थी। जल्द से जल्द उसके कदम आगे बढ़ने लगे थे तभी उसकी गर्दन दाहिनी तरफ घूम गई थी जहाँ काका का रूम था। काका का रूम का दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। कविशा के कदम रुके थे क्योंकि जो ख्याल मंदिर में बैठे बैठे उसे आया था शायद उसी ख्याल ने उसे यहाँ रोक लिया था। कविशा ने अपने दाहिने हाथ से उस दरवाज़े को हल्का सा पुश किया था और वो दरवाज़ा पूरा खुल गया था। कविशा अंदर गई थी। टेबल पर उसने देखा था तो उसे एक तस्वीर नज़र आई थी। काका अपने कमरे का दरवाज़ा खुला छोड़ गए, यही सवाल था कविशा के मन में और वो तस्वीर उसने उठाकर देखी थी। उस तस्वीर पर बना चेहरा कविशा को शायद जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। कौन है ये? कौन हो सकता है? अपने मन में वो सवाल कर रही थी तभी उसकी गर्दन दाहिनी तरफ घूम गई थी, इस रूम की अलमीरा की तरफ। अलमीरा की तरफ जब उसने हाथ बढ़ाए थे और दरवाज़ा खोलना चाहा था तो अलमीरा को लॉक पाया था। लॉक? हाँ कविशा, सभी अपनी अलमीरा लॉक रखते हैं, लेकिन कविशा ने ये कहकर अपनी नज़रों को ज़रा चारों तरफ घुमाया। शायद उसकी नज़रें कुछ ढूंढ रही थीं, लेकिन उदय के जल्दी जल्दी बढ़ते कदम इस तरफ आए। भाभी कहाँ हैं आप? चलिए जल्दी, देरी हो रही है। उदय भी तैयार होकर आ गया था। अब हाँ, कविशा के दिल की पुकार भी तो थी ना अमाल के पास पहुंच जाने की। उसने उस तस्वीर को वापस उस टेबल पर रख दिया था, लेकिन वापस मुड़कर उसने उस तस्वीर को अपनी निगाह में बांधा था और फिर दरवाज़ा बंद करते हुए उदय के साथ वो अपनी आगे बढ़ गई थी। गाड़ी में जल्दी जल्दी ये दोनों बैठे थे और हॉस्पिटल पहुंच गए थे। हॉस्पिटल पहुंचकर कविशा ने अब सबको घर भेज दिया था। माँ और प्रिया वहीं से घर चले गए थे। काफ़ी मॉम ने रोकने की कोशिश की थी, हवेली चलने की बात की थी, लेकिन नहीं, माँ नहीं रुकी थी। वो प्रिया के साथ घर के लिए निकल गई थी, वो भी ऑटो में। जाते वक्त प्रिया ने अपनी निगाह रास्ते पर की थी कि शायद उदय का दीदार हो उसे, लेकिन नहीं। तब तक ऑटो आ गया था और माँ के साथ वो निकल गई थी। मॉम अब रूह के साथ घर के लिए निकल रही थी। कविशा अमाल के पास पहुंची थी। उसके पास वो बैठ गई थी। उसका दिल धक धक कर रहा था, बहुत तेज। इतना तो वो तब भी नहीं धड़का करता था जब वो अमाल से लड़ लिया करती थी, लेकिन आज उसकी धड़कन में एक अलग भाव है। उसने धीरे से अपने आप को उस टेबल पर बिठाया और अमाल के चेहरे को देखते देखते उसने अपने दोनों हाथों में उसकी वो हथेली पकड़ ली। कविशा ने हरे रंग का सूट पहना हुआ था। उस हरे रंग में हल्का हल्का सफ़ेद रंग भी मेल हो रहा था और उन्हीं दोनों रंगों के मेल से उसका वो दुपट्टा था जो उसने अपने कंधे पर रखा हुआ था। काफ़ी देर तक वो अमाल के पास इसी तरह बैठी रही थी कि कब अमाल की आंखें खुलेंगी।
कब उसे होश आएगा। कविशा की निगाहों के सामने वो सारा मंजर चलने लगा था और उसकी आंखों से एक आंसू निकल कर गिर गया था। बीवी, मेरे होंठ सूख रहे हैं, अमाल की वो धीमी आवाज़ थी। जैसे ही कविशा के कानों में अमाल की वो आवाज़ पड़ी, कविशा ने फट से उसे देखा। जी तो चाहता है तुम्हें जान से मार दूं। कविशा की जान में जान आ गई थी। उदय के वो कदम जो अंदर की तरफ बढ़ रहे थे, अब दबे पांव उसने पीछे खींच लिए थे। जान से मार दूंगी मैं तुम्हें, कविशा ने ये कहा था और उसके लब अमाल के लबों के पास जाकर रुक गए थे। वो ऑक्सीजन मास्क तो हट गया था, लेकिन फिर भी कविशा ने अपने आप को रोक लिया था। अगर कुछ नहीं रुका था तो दोनों की निगाहों ने एक दूसरे को बांध लिया था। जैसे बता रही हूँ कि कितनी मुश्किलों से मैंने तुम्हें पाया है और तुम मेरा हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। ये कविशा की निगाहें कह रही थी, तो यही तो कह रही थी अमाल की निगाहें भी। दिल जैसे बाहर आकर सामने वाले के दिल से मिल जाना चाह रहा था। इतनी बेचैनी थी सांसों में, लेकिन रोका हुआ था खुद को। कहा ना बीवी, मेरे होंठ सूख रहे हैं। चुप, एकदम चुप। कविशा ने अपने आप को रोककर फिर अपने दुपट्टे के उस छोर को पकड़ा था जिसमें उसने कुछ बांधा हुआ था। वो गांठ खोल दी थी अपने दुपट्टे की उसने, और फिर एक धागा निकाला था। धागा निकाल कर उसने अपने दोनों हाथों में थाम कर चूम लिया था, अपनी आँखों से लगाया था, और फिर उठकर वो उसी बेड पर बैठ गई थी जिस बेड पर अमाल सोई थी, ठीक उसकी कमर के पास। अमाल के गले में वो धागा बांध दिया था। जब वो मंदिर से निकल रही थी तो पुजारी जी का आशीर्वाद लेने गई थी, तो आशीर्वाद के साथ साथ पुजारी जी ने ये भी दिया था कविशा को, ये धागा दिया था दुआओं का, प्रार्थनाओं का, आशीर्वाद का, और ये कविशा ने अमाल के गले में बांध दिया था। ये धागा बांध कर अमाल के चेहरे को अपने दोनों हाथों में पकड़ा था और अपने उन गीले होठों को अमाल के होठों पर रख दिया था, चूम लिया था उन होठों को जिनके बोलने का इंतज़ार कब से कर रही थी कविशा। धीरे धीरे उसके लोअर स्लिप को वो चूम रही थी, सिर्फ चूम रही थी और कुछ नहीं कर रही थी। होठों में तो इतनी मोहब्बत थी और आँखों में आंसू थे। दोनों ने एक दूसरे को महसूस किया था। अमाल ने धीरे से अपना वो हाथ उठाकर कविशा की कमर में रख दिया था। नहीं, हाथों को मत हिलाओ। अमाल के होठों में ही कविशा के होंठ हिले थे और फिर अमाल ने अपने हाथ को रोक दिया था। हाँ, एक हाथ ज़रूर उसका खाली था जिससे वो बहुत पहले ही कविशा को पकड़ चुकी थी। अपना प्यार अपने होठों से जताकर कविशा ने अपने माथे को अमाल के माथे से लगाया था। कहाँ जाने की सोच रही थी तुम? हाँ, मुझे छोड़कर जाने की सोची भी ना, सच में तुम्हें जान से मार दूंगी। ओ बीवी, अपनी बीवी को छोड़कर कौन जाएगा? हम घर कब जाएंगे? मुझे अपनी बीवी से बहुत प्यार करना है, बहुत प्यार करना है, बहुत। चुप, बिल्कुल चुप। मैं चुप क्यों रहूं? तुम चाहती हो मैं चुप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुमने मुझे डरा दिया था माँ, तुमने मुझे डरा दिया था। सॉरी बीवी, सॉरी कि मैंने अपनी बीवी को डराया। लेकिन क्या, वापस भी तो मेरी बीवी लाई है मुझे, और मेरी दो माँ। आई लव यू, आई लव यू अमाल। कविशा ये कहते हुए अमाल के पूरे चेहरे पर किस कर रही थी, बहुत तेजी में, बहुत। बस
कोई आ जाएगा तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई आए कोई जाए। तो फिर यहीं प्यार करना शुरू कर दें। चुप। लब मुस्कुराए थे दोनों के और फिर कविशा का वो चेहरा अमाल की गर्दन में धंस सा गया था, बांध लिया था। अमाल ने अपने एक हाथ से ही कविशा को अपने पास, उसे अपने ऊपर उठाना चाहा था। नहीं, अभी नहीं, अभी जख्म बहुत ताज़ा है, अभी कोई शरारत मत करना, सुना तुमने? जी बीवी, सुना मैंने, मगर होठों में तो कोई जख्म नहीं। ओ, होठों को तो शरारत करने दो। ये कहकर अमाल ने अपनी होठ कविशा के कान पर रख दिए थे और एक चुम्बन लिया था जिसमें आवाज़ थी, बदमाश हो तुम, बहुत बड़ी गुंडी कहीं की। ये कहकर कविशा ने और ज़्यादा अपने चेहरे को अमाल की गर्दन में धंसा दिया था। आप कहाँ धंस चुके हो, वापस आ जाओ, क्योंकि आज के एपिसोड में इतना ही। ये खूबसूरत कहानी आपको कैसी लग रही है ये बता सकते हैं आप कमेंट करके। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मुस्कुराते रहिए। जिसे मोहब्बत करते हैं उन्हें बताते रहिए। और क्या सुनना चाहते हैं आप? हाँ, जो भी सुनना चाहते हैं आप अपनी इमेजिनेशन को बहुत बड़ा कर सकते हैं, तो सुन लीजिए। जब तक आप ये सब करते हैं तब तक के लिए सी यू एट द अदर साइड। नमस्कार।